हेलो एवरीवन, लेट्स स्टडी विद वंदना अग्रवाल में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 9th के लिए सीबीएसई बोर्ड यानी एनसीईआरटी सिलेबस का 9th क्लास की इकोनॉमिक्स का 3rd चैप्टर पॉवर्टी एज चैलेंज। तो आज हम इसके एमसीक्यू के बारे में चर्चा करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको चैप्टर को समझने में भी काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो आइए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पॉवर्टी एज चैलेंज, इसके एमसीक्यूज। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री ऑफ साउथ ईस्ट एशिया मेड रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। इनमें से किस कंट्री ने रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ को प्राप्त किया है? तो इसका आंसर है बी, चाइना। यानी कि चाइना की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इन सभी कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा रही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज NFWP इज स्टैंड फॉर। NFWP किसके लिए यूज़ किया जाता है, मीन्स इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल फेडरेशन फॉर वर्क एंड प्रोग्रेस, नेशनल फॉरेस्ट फॉर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, नेशनल फूड एंड व्हीट प्रोसेसिंग या नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। द राइट आंसर इज नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। सोशल एक्सक्लूजन डिनाइज सर्टेन इंडिविजुअल्स द। जो सोशल एक्सक्लूजन है वो किसको डिनाइज करता है? फैसिलिटीज़ को, बेनिफिट्स को, अपॉर्चुनिटीज़ को या ऑल द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑल द अबव। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी पीपल इन इंडिया लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन। भारत में लगभग कितने लोग हैं जो पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं? द करेक्ट आंसर इज 26 करोड़। विच ऑर्गेनाइजेशन कैरीज आउट सर्वे फॉर डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन। यानी कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो पॉवर्टी लाइन को डिटरमिनेट करने के लिए सर्वे करता है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? NSSO यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सोशल ग्रुप इज मोस्ट वल्नरेबल टू पॉवर्टी इन इंडिया। यानी कि कौन सा ऐसा सोशल ग्रुप है जो कि भारत में गरीबी के लिए मोस्ट वल्नरेबल है? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या कैजुअल लेबरर्स। तो ये तीनों ही ऐसे हैं जो कि मोस्ट वल्नरेबल की श्रेणी में आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल द अबव। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑल द अबव, यानी कि ये सभी। विच टू स्टेट्स ऑफ इंडिया कंटिन्यू टू बी द पुअरेस्ट स्टेट्स। यानी कि भारत के ऐसे कौन से दो स्टेट हैं जो लगातार पुअरेस्ट स्टेट्स बने हुए हैं? मध्य प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, उड़ीसा और बिहार या नन, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर होगा उड़ीसा एंड बिहार, क्योंकि ये दो स्टेट्स ऐसे हैं जो लगातार सबसे गरीब राज्य की श्रेणी में बने हुए हैं। पॉवर्टी लाइन इन रूरल एरियाज। यानी कि जो रूरल एरियाज़ में जो पॉवर्टी लाइन है वो प्राइस के अकॉर्डिंग, यानी कि कितना वो होना चाहिए, वो कितने रुपए कमा सकें एक फैमिली के लिए पर पर्सन, सॉरी फैमिली नहीं, ये पर पर्सन है कि मंथली एक व्यक्ति के लिए लगभग कितने रुपए होना चाहिए। तो पॉवर्टी लाइन का जो रूरल एरियाज़ में किया गया है इसको, तो वो किया गया है 816 रुपये पर पर्सन। यानी कि अगर कोई व्यक्ति एक महीने में 816 रुपये से कम कमाता है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन माना जाएगा। हु आर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। यानी कि इनमें से पुअरेस्ट ऑफ द पुअर कौन है? तो भाई देखो, पुअर बहुत सारे लोग पुअर होते हैं, लेकिन उनमें भी पुअरेस्ट कौन माने गए हैं? वुमेन, एल्डरली पीपल यानी कि ओल्ड पीपल और फीमेल इन्फेंट्स यानी कि जो शिशु होती हैं और जो लड़कियां होती हैं, इन सबको पुअरेस्ट ऑफ द पुअर माना गया है। तो क्योंकि इसमें तीनों ही ऑप्शन दिए हुए हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल द अबव, यानी कि इन सभी को। क्योंकि कई बार फैमिलीज़ में ऐसा देखा गया है कि अगर खाने के लिए कुछ भी सामान है तो वो फीमेल इन्फेंट्स को, एल्डरली पीपल को और वुमेन को सबसे कम दिया जाता है। मीन्स जो रोज़गार करने वाले लोग हैं, घर के जो पुरुष हैं, जवान हैं, जो कमाते हैं, उनके लिए ज़्यादा रखा जाता है। तो इसलिए इन तीनों लोगों को पुअरेस्ट ऑफ द पुअर की श्रेणी में रखा गया है। व्हाट इज़ द पॉवर्टी रेशियो इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा का जो पॉवर्टी रेशियो है स्टेट्स में वो क्या है? तो ये है 47
In which state has the high agricultural growth helped to reduce poverty? अब हम स्टेट्स के बारे में देखेंगे कि इनमें से कौन सा स्टेट ऐसा है जिसने अपनी गरीबी को कम करने के लिए एग्रीकल्चर ग्रोथ की, यानी कि हाई एग्रीकल्चर ग्रोथ जो थी उसने गरीबी कम करने में हेल्प की। किस स्टेट में? तो इसका आंसर जाएगा, आप सबने गैस कर लिया होगा, पंजाब। पंजाब में एग्रीकल्चर ग्रोथ इतनी तेज़ी से हुई है कि उसने गरीबी को कम करने में हेल्प की है। द नेक्स्ट वन इज इन विच स्टेट हैव द लैंड रिफॉर्म मेजर्स हेल्प टू रिड्यूस पॉवर्टी? अब हमें उस स्टेट का बताना है, उस स्टेट को सिलेक्ट करना है जिसने लैंड रिफॉर्म मेजर्स के द्वारा अपनी गरीबी को कम किया है, और इसका आंसर है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल ऐसा स्टेट है जिसने अपने भूमि सुधार लागू करके अपने राज्य की गरीबी को कम करने में सफलता प्राप्त की है। द नेक्स्ट वन इज विच स्टेट हैज़ फोकस्ड मोर ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट? यानी कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस किया है, और वो राज्य है हमारा केरला। केरला ने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस करके अपने राज्य को और ज़्यादा डेवलप किया है। इन विच स्टेट इज़ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिडक्शन इन पॉवर्टी? अब हम उस स्टेट की बात करेंगे जहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी पीडीएस, जो हमारी सार्वजनिक राशन प्रणाली होती है ना, वो वहाँ पर गरीबी को कम करने में हेल्पफुल साबित हुई है। तो ऐसा कौन सा स्टेट है? तो ऐसा स्टेट है हमारा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ये दोनों ही हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि बोथ ए एंड बी। द नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया? भारत में गरीबी का जो मेन कॉज है वो क्या है? हाई इनकम इनइक्वालिटीज़, लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज़, हाई ग्रोथ इन पॉपुलेशन। तो भाई ये तीनों ही पॉवर्टी के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं भारत में। तो हम इसका आंसर क्या करेंगे? ऑल ऑफ दीज, यानी कि यहाँ पर जो हाई इनकम, जो इनकम इनइक्वालिटीज़ है वो भी बहुत ज़्यादा हाई है, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ कम है, और पॉपुलेशन तेज़ी से ग्रोथ हो रही है, जिसकी वजह से भारत में पॉवर्टी बढ़ी हुई है, या पॉवर्टी के मेन रीज़न हैं ये तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हाई पॉवर्टी रेट्स? यानी कि इनमें से कौन ऐसा है जो हाई पॉवर्टी रेट्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है? ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, लैक ऑफ इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, या ऑल द अबव? तो भाई इसमें भी आंसर हमारा जाएगा ऑल द अबव, क्योंकि यहाँ पे भी जो हाई पॉवर्टी रेट्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है वो ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज़ भी है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड का। आप भी देखते हो किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास बिल्कुल भी नहीं है या बहुत ही ज़्यादा कम है, और जो इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन है और लैंड रिफॉर्म्स का, उसकी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर कमी है। द नेक्स्ट इज इन रूरल एरियाज विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पुअर? रूरल एरियाज़ में इनमें से कौन पुअर नहीं है? अब देखिए इसके ऑप्शन क्या क्या हैं। लैंडलेस एग्रीकल्चर वर्कर्स, यानी कि भूमिहीन जो किसान मजदूर होते हैं वो, बैकवर्ड क्लासेस, रूरल आर्टिसंस, या मीडियम फार्मर्स। क्वेश्चन पूछा है आर नॉट पुअर, यानी कि नहीं है। तो भाई देखो जो लैंडलेस है वो तो होगा ही पुअर, बैकवर्ड क्लासेस भी हमारे यहाँ पे बहुत पुअर हैं, रूरल आर्टिसन यानी कि जो ग्रामीण कलाकार होते हैं जो छोटी मोटी अपने कुछ चीज़ों को बनाकर बेचते हैं वो भी पुअर की श्रेणी में आते हैं, लेकिन जो मीडियम फार्मर हैं वो पुअर नहीं है। तो इसका आंसर जाएगा हमारा डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूट्रिशन लेवल ऑफ फूड एनर्जी इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ? जो न्यूट्रिशन लेवल है हमारा फूड एनर्जी का, उसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? तो उसको हम कैसे करते हैं? कैलोरीज पर डे में। अभी हम आगे देखेंगे कि कितनी कैलोरीज पर डे मिलनी चाहिए। तो न्यूट्रिशन लेवल ऑफ फूड एनर्जी एक्सप्रेस किया जाता है कैलोरीज पर डे। 19 नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, एज पर प्लानिंग कमीशन यानी कि जो योजना आयोग होता है उसके अनुसार मिनिमम डेली इंटेक ऑफ कैलोरीज फॉर डिटरमिनिंग पॉवर्टी लाइन फॉर रूरल एरियाज, यानी कि योजना आयोग के अनुसार गांव के लिए, रूरल एरियाज का मतलब है गांव के लिए, गांव में जो मतलब कितने कैलोरी है जो होना चाहिए पॉवर्टी लाइन से ऊपर रहने के लिए, यानी कि कम से कम
हमें कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए रूरल एरियाज़ में, तो वो है 2400 कैलोरीज। कितनी? 2400। और यहीं पर एक क्वेश्चन अगर ये रूरल एरियाज़ की जगह पूछा जाता है अर्बन एरियाज़, तो अर्बन एरियाज़ में ये हो जाएगा 2100। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? तो भाई क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो ज़्यादा शारीरिक परिश्रम करते हैं, मीन्स उनका जो फिजिकल वर्क होता है वो ज़्यादा होता है, तो इसलिए उनको कैलोरीज भी ज़्यादा चाहिए। तो ये रूरल के लिए 2400 और अर्बन के लिए है ये 2100। ये अर्बन के लिए और ये रूरल के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पॉवर्टी रेशियो इन इंडिया एज कंपेयर टू पाकिस्तान इज। तो भाई पाकिस्तान के कंपेयरिंग में पॉवर्टी रेशियो जो इंडिया का है वो है कितना? 2 टाइम्स। क्योंकि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो भारत में ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो उसके ज़्यादा ही लोग आते हैं हमारे पॉवर्टी लाइन में, बिलो पॉवर्टी लाइन। द नेक्स्ट वन इज व्हाट आर एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरीज रिक्वायर्ड इन इंडिया इन अर्बन एरियाज। तो ये आ गया क्वेश्चन अर्बन एरियाज का। कितनी कैलोरीज, एवरेज कितनी कैलोरीज रिक्वायर्ड है अर्बन एरियाज में? 2100 कैलोरीज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one from the following is considered as poor। यानी कि जो नीचे दिए हुए हैं इनमें से कौन से ऐसा है जो कि पुअर की श्रेणी में रखा जाएगा? अ रिच लैंडलॉर्ड, भाई जब वो रिच लगा है उसके आगे तो वो तो पुअर हो ही नहीं सकता। अ बिजनेसमैन, पुअर हो ही नहीं सकता बिजनेसमैन भी। अ टीचर, टीचर भी पुअर नहीं होता। तो कौन बचा यहाँ पर? यहाँ पर बचा अ लैंडलेस लेबर, यानी कि एक ऐसा मजदूर जिसके पास भूमि नहीं है, इसको हम कहेंगे भूमिहीन मजदूर। तो ये क्या होगा? ये हमारा पुअर की श्रेणी में आएगा। तो हमारा आंसर जाएगा सी, अ लैंडलेस लेबर। विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेथड टू एस्टिमेट द पॉवर्टी लाइन। इनमें से कौन सा मेथड है जो पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट करने में यूज़ किया जाता है? तो भाई पॉवर्टी लाइन को हम कैसे करेंगे? इन्वेस्टमेंट मेथड से नहीं करेंगे, कैपिटल मेथड से भी नहीं करेंगे, ह्यूमन मेथड से भी नहीं करेंगे। हमें कैसे पता चलता है कौन गरीब है कौन अमीर है? हमें उसके इनकम से पता चलता है। तो इसका आंसर जाएगा इनकम मेथड। द नेक्स्ट वन इज विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ पुअर्स इन इंडिया। यानी कि कौन सा स्टेट है जहाँ पर गरीबों की सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रतिशत रहता है वहाँ पे गरीबों का। तो वो ऐसा कौन सा स्टेट है? तो ऐसा स्टेट है हमारा उड़ीसा। वैसे भी हमने देखा था ना, जो सबसे ज़्यादा पुअर की श्रेणी में जो 2 हमारे स्टेट आते हैं वो उड़ीसा और बिहार हैं। तो उनमें से भी जो लार्जेस्ट परसेंटेज है पुअर्स का वो उड़ीसा में मिलता है। व्हेन वॉज नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसको हम कहते हैं नरेगा। ठीक है, क्या किसके नाम से जानते हैं हम इसको शॉर्ट में? नरेगा। आपने सुना होगा इसका नाम नरेगा का। तो बाद में इसका नाम बदल के कर दिया गया था मनरेगा, क्योंकि इसमें महात्मा गांधी का नाम और जोड़ दिया गया था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो पहले इसका नाम था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, तो इसको हम नरेगा के नाम से जानते हैं। और ये जो पास किया गया था, ये किया गया था सितंबर 2005 में। तो इस तरीके से ये 25 क्वेश्चन थे इस चैप्टर के, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पसंद आए होंगे और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्टडी।